historical program, Bihar Business Connect 2023, a Global Investors Summit. पटना जा रहा हूँ क्योंकि आज पटना हमारा समिट है और हमारे समिट में हमें बुलाया गया है क्योंकि इंडिया के मोस्ट पॉपुलर जितने भी बिजनेस है सारे CEO MD बहुत सारे आदमी आएंगे, तो उसमें मुझे इनवाइट किया गया है और इसमें बिजनेस समिट रखा गया है जो कि ग्लोबल बिजनेस समिट है और इसमें बिहार सरकार कंडक्ट करा रही है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसमें कंडक्ट करा रही है। तो मुझे वहाँ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ अपने आंटी के यहाँ आया हुआ हूँ भोजपुर, और यहाँ से जस्ट मेरे बगल में ही रेलवे स्टेशन है, बस 2 कदम पर। तो अनाउंसमेंट हो चुका है और मैं बोल रही है टिकट कटा लेने के लिए, तो टिकट आपको कटा लेना चाहिए क्योंकि पटना जंक्शन पे टिकट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वरना हम तो पूरा दुनिया टिकट बिना टिकट का घूमते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है टिकट कटाई करते हैं, बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है, तो हम दंडनीय अपराध नहीं करना चाहते हैं। 10-20 रुपया लगेगा, टिकट कटा के मस्ती में चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। तो हम टिकट कटा लिए हैं, उसके बाद हम पहुंच गए बनाई स्टेशन, और बनाई स्टेशन ये हमारे आंटी के जस्ट घर के सामने स्टेशन पड़ता है, तो हमारी ट्रेन आने ही वाली है। तो दोस्तों ये आ गई हमारी ट्रेन में, आ गया आरा डिस्ट्रिक्ट। आरा डिस्ट्रिक्ट जाना माना डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे बिहार का। तो यहाँ से अब हम जस्ट निकले हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट फुलवारी शरीफ पहुँचने वाले हैं, और फुलवारी शरीफ यहाँ हम पहुँच गए। यहाँ पे एयरपोर्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, और इसके बाद हम डायरेक्ट पटना जंक्शन में रुकेंगे। और पटना जंक्शन पहुँचे के बाद रवा के लग गई बार भूख, तो रवा भूख मिटवे खातिर लिट्टी चोखा के खोजा बानी। तो लिट्टी चोखा खोजा के बानी, तो लिट्टी चोखा बगले में पटना के स्टेशन के बगल में भी मिला बा खातिर रवा लिट्टी चोखा खाए खातिर जाए बानी। पटना के जानल मानल महावीर मंदिर बारा रवा चाय खातिर तो हरदम तैयार रहल बानी। तो हम चाय पी लेल बानी, बाद रवा चलल बानी अपन मंजिल के तरफ। अब आ जाते हैं हम हिंदी में। दोस्तों मंदिर के पीछे जाने के बाद यहाँ तो फूल का भरमार लगा हुआ रहता है पटना में। तो फिलहाल फूल तो बहुत अच्छी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन फूल देने वाला भी तो होना चाहिए। तो फिलहाल फूल मैं परचेज नहीं कर रहा हूँ, खरीद नहीं रहा हूँ, बस देख करके इसका फ़ोटो अपने कैमरा में कैद कर रहा हूँ। तो उसके बाद इस होते हुए हम निकल रहे हैं ज्ञान भवन की ओर। ये है विश्वकर्मा भवन, जिसके जस्ट बगल में ही है ज्ञान भवन, जहाँ हमारा इवेंट होने वाला है, समिट होने वाला है। तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी देखिए होल्डिंग लगी हुई है, और यही बिजनेस बिहार बिजनेस कनेक्ट है 2023 तैयार है बिहार। तो बस जस्ट बगल में है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। वाह क्या बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, वाह वाह क्या कहना है। तो दोस्तों इसके बाद हम पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान पर, और यहीं पे हमारा देखिए होने वाला है इवेंट। मैं आ गया हूँ ज्ञान भवन पटना, और पटना आने के बाद गाइस यहाँ की जो वाइब है वो नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि अगर बिजनेस कनेक्ट 2023 है तो इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर आ रहे हैं जो हमें बताएंगे कि बिजनेस कैसे किया जाए। मुख्य फोकस जो किया जाएगा, मेन फोकस जो किया जाएगा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया। तो ये सब में मेन आपको किया जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देश के विदेश के सारे लोग आ रहे हैं, और जितने भी मेन कंपनी है इंटरनेशनली और नेशनली उसके MD और CEO तक के लेवल के लोग आएंगे। और गाइज एक बात और है, ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आने वाले हैं इस कॉन्क्लेव में। तो बहुत मज़ा आने वाला है, और क्या क्या होने वाला है, बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल टाइट है यहाँ पर। और मैं आया हूँ इस इवेंट में, इस समिट में, तो मुझे बहुत मस्त लग रहा है, क्योंकि मुझे समिट में आने की बहुत ज़्यादा चाह थी। मैं किसी भी समिट में आने का बहुत ज़्यादा मुझे होता था कि मुझे भी कहीं बुलाया जाए, मुझे भी किसी इवेंट में बुलाया जाए। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही मस्त लग रहा है, और यहाँ से कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग टाइम हो चुका है। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं और रिपोर्टिंग करवाएंगे। उसके बाद रहने का खाने का 2 दिन का ही रखा गया है ये प्रोग्राम। तो रहने का खाने का सब कुछ यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। तो चलिए और अंदर देखते हैं क्या सब इंतज़ाम है और कैसे क्या है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और कॉर्पोरेट दुनिया की पूरी यहाँ पर इंडस्ट्री आ चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अंदर चलते हैं, इस्तकबाल के लिए आदमी बहुत सारे आगे खड़े हैं। ये है ज्ञान भवन पटना का, तो अंदर चलते हैं क्या होता है। मिनिस्टर युवा एंटरप्रेन्योर के स्नेह से मैं आया हूँ, तो मुझे 3rd फ्लोर पर भेजा जा रहा है। तो मैं 3rd फ्लोर पर चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या सब इंतजाम है और वहाँ कैसे क्या है। बहुत ही मस्त वाइब यहाँ की लग रही है मुझे, और यहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट दुनिया के सारे लीडर्स यहाँ पहुँचे हुए हैं, और ताकि और भी बहुत सारे मज़ा आएंगे। तो वहाँ पर मीटिंग हो रही है। तो फिलहाल आगे देखते क्या होता है। तो
तो गाइस हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और मैंने बस एक कॉपी यहाँ पे रख लिया है और डायरी रख लिया, क्योंकि अब ज्ञान की बात होने वाली है। तो ऑडिटोरियम बस इसके अंदर में है, तो बस ऑडिटोरियम में मैं इंटर करूँगा। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जितने भी गहन अध्ययन है वो किया जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं ऑडिटोरियम में, उसके बाद देखते हैं और आगे क्या होता है ऑडिटोरियम में। फिलहाल मैं ऑडिटोरियम से बाहर हूँ और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप उद्यमी हो तो यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मुझे इतना मस्त लग रहा है, इतना मस्त लग रहा है, क्योंकि यहाँ की वाइब जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, और नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे आदमी यहाँ पे आए गाइस। और यहाँ पे आप कहने कि इतने सारे लोग हैं और सारे एकदम ब्लैक कोट में है, क्योंकि मुझे और बेहतर लग रहा है। मुझे पहले पता नहीं था इसके बारे में, तो मैं भी ब्लैक कोट पहन के रहा था। फिलहाल मैं यहाँ पे और नीचे का आपका नज़ारा देखता हूँ जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस बिल्डिंग को सजाया गया है, मानो ऐसा सजाया गया कि दुल्हन के माफिक इसको सजाया गया इस बिल्डिंग को, और मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो मैं गाड़ी लेके नीचे जा रहा हूँ जस्ट, और हमारे साथ एक हमारे भाई भी जुड़ गए हैं। अपना क्या नाम भाई बताएं? गोपाल किशोरिया मेरा नाम हुआ। गोपाल का नाम है, ठीक है। ये हमारे साथ कुछ देर अभी टाइम स्पेंड करेंगे। फिलहाल हम आ गए ग्राउंड फ्लोर पर और आगे देखते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला, बहुत बहुत। वाह क्या कहना है यार, बहुत मस्त, एकदम एक अलग वाइब आ रही है। दोस्तों ये आपको ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा है। यहाँ पे जितने भी आते हैं पहले उसे चेक किया जाता है, उसके बाद इंटर होता है। उसके बाद बिहार का सारा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हमारा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट भी आता है। तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के हिसाब से कितना वैकेंट लैंड खाली है और क्या इसका एरिया का रेट है, वो सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। दोस्तों अब टाइम आ गया है ऑडिटोरियम मतलब सभागार के अंदर जाने का और वहाँ का नज़ारा देखने का, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम होने वाला है। तो गाइज इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है गाइज। सब आदमी एकदम कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं एकदम। तो हम चलते हैं एक परफेक्ट सीट बैठने के लिए और वहां पर से देखते हैं आगे का पूरा नज़ारा, और पूरा ज्ञान लेने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से जो कि फॉरेन के भी आए हुए हैं। दोस्तों इस इन्वेस्टर समिट में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, तो इसमें देश विदेश के लगभग 16 देशों के अलग अलग CEO MD लेवल के लोग पहुंचे हैं। तो बहुत ही मस्त ये है और बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए गए, और इस प्रोजेक्ट में लगभग हजार करोड़ के भी एक एक कंपनी की प्रोजेक्ट लिस्ट दिया गया है। तो गाइज आगे अब देखते हैं, खुद ही आप सुन लें। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है और इनका जो कॉस्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 250 करोड़ है। और गवर्नमेंट ऑफ बिहार वेलकम यू ऑल इन द हिस्टोरिकल प्रोग्राम बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। दोस्तों पहला जो सेशन था वो कंप्लीट होने के बाद अब हो गया लंच का टाइम। तो हम चल रहे हैं सेकंड फ्लोर पर लंच करने के लिए और देखते हैं लंच में क्या क्या आइटम है, ठीक है। तो हम आ गए ऊपर में। दोस्तों ऊपर में तो बहुत सारे जितने भी अलग अलग टाइप के जितने भी पकवान थे वो लगाए गए थे, बट मैं कुछ थोड़ा सा लिया और थोड़ा सा खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम था। मैं सबको थोड़ा सा भी अगर चखूँ तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल वे में यहाँ पे किया गया था और गाजर का हलवा भी लगाया गया था। तो मैं हल्का सा गाजर का हलवा भी ट्राई किया और थोड़ा सा लेकर के मैं सब कुछ लगभग ट्राई करने की कोशिश किया, बट कुछ रह भी गया। तो मैं यहाँ पे तो आया तो एक अलग ही वाइब लगी, एक अलग ही मतलब क्या ही बताया आपको, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ मस्त लग रहा है। एक मतलब सब प्रोफेशनल आदमी मिल रहे थे, कोट पैंट के साथ मिल रहे थे, सब बिजनेसमैन की तरह लग रहे थे एकदम पूरा। और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ आराम से खुद से जाके आपको लेना होगा। तो हम कर लिए लंच करने के बाद अब हमारा सेकंड जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, वही सभागार में, वही ऑडिटोरियम में। तो अब वो कैसा होने वाला है वो भी आप देखते हैं। दोस्तों लंच करने के बाद यहाँ पे खुली आसमान के नीचे आप बैठ सकते हैं और यहाँ पे बैठने का एक अलग ही वाइब है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हम भी सोचा कि चलिए आगे देखते हैं कि ये खुली आसमान के नीचे क्या मस्त नज़ारा है, क्योंकि अब शाम के मौसम में तो और मस्त लगता है यहाँ पे देखने पर। तो हम भी थोड़ा सा आए और इस एक्सपीरियंस का मजा लिए। तो हम लंच करने के बाद अब हम चलेंगे फिर से ऑडिटोरियम। जब तक यहाँ पे हम आए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या इंतज़ाम किया गया, क्योंकि हमें बैच भी मिल गया, तो बेफिक्र हम कहीं भी घूम रहे हैं, कोई भी हमको मना करने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से ऑडिटोरियम पहुंचने के बाद कुछ ऐसा ऑडिटोरियम का नज़ारा, खचाखच आदि भरे हुए हैं और यहाँ पे फिर से नया सेशन स्टार्ट हो गया है। तो नए सेशन में क्या सब हो रहा है, पटना के साथ MOU साइन हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, 250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और अगला नाम है RS इंफ्राटेक लिमिटेड, रियाद
UAE। तो हमें मिला उद्यमिता की उड़ान एक बुक जिसमें सफल उद्यमी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मुजफ्फरपुर की एक फैक्ट्री है जो यहाँ पे उसकी एक फोटोग्राफ बनाई गई है, तो ये भी बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं स्टॉल लगा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे आप नए नए स्टॉल देख रहे हैं, जैसे कि ये मोहतरमा को देखिए, ये वाटर प्रूफ जैकेट बनाती हैं जो आप वाटर में अगर पहन के जा सकते हैं बरसात में, तो आपको थोड़ा सा भी आप नहीं भीगेंगे, सदा सूखे रहेंगे, जैसा कि इसका टैग लाइन है, राइट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। मैं अगर सबको अगर कवर करते जाऊँ तो वीडियो 2 घंटा का बन जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में आपको बताते चल रहा हूँ। जैसा कि ये भाई साहब शर्ट बना रहे हैं, तो ये शर्ट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं, ये स्मॉल बिजनेस जो है। और ये हमारे उद्योग मंत्री हैं जो कि एक बिजनेसमैन से मिल करके बातचीत कर रहे हैं, तो उद्योग मंत्री इन्हें बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम लोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं बिहार के। उन्होंने इन्हें समझाया कि आप हमारे बिहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बिजनेसमैन को इन्होंने कहा। तो हमने भी इनके साथ बहुत सारी बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमरा में मैं कैद नहीं कर पाया क्योंकि हम एक अकेले थे, तो कोई नहीं ले पाया कैमरा। MSME स्मॉल साइज एंड बिग इम्पैक्ट, जैसे कि MSME के बारे में कहा जाता है। तो ये देखिए हाथ से बना हुआ जितना भी है ये प्रोडक्ट है, ये खुद हाथ से बनाते हैं हमारे बिहार में। तो ये भी बहुत मस्त लग रहा है हमें देख करके, क्योंकि हमारा बिहार का अपना प्रोडक्ट है हैंडीक्राफ्ट, मतलब हाथ से बनाया हुआ है, ये हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार है दोस्तों। उसके बाद हम आ गए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म वाले डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है बिहार में। तो यहाँ पे अलग अलग फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं बिहार के, और वहाँ पे जा करके आप टूर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है बिहार। मुझे भी एक ऐसा बैग मिला है, इसके अंदर और भी बहुत सारी डायरी है। तो चलिए अब इसको हम लेके चलते हैं घर, क्योंकि हमें बैग एक मिल गया। एक बैग हमारे पास पहले से भी है, फिर भी एक हमें गिफ्ट के रूप में मिला है बैग। तो हमारा सेशन हो चुका है, अब हम घर की ओर चल रहे हैं, और घर जाने के हमें ट्रेन भी पकड़ना है। तो मैं ट्रेन जस्ट पकड़ूंगा पटना जंक्शन में जा करके। तो हमारा आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। जो IT सेक्टर वाला है उसका बच गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे और अपनी घर की ओर लौटते हैं। बिजनेस इवेंट के दौरान हमें एक नए बिजनेसमैन से कनेक्ट हुआ, जो कि हम उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो बहुत सारी बातचीत होने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ क्लियर हुई और उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, नए नए बिजनेसमैन से सीखने को मिला। और दोस्तों ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अपने इंडस्ट्री के, अपने एरिया के। दोस्तों हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप बिजनेस के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बिजनेस से रिलेटेड हर चीज़ आपको बताता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नए यूज़फुल वीडियो के साथ, जब तक देखते रहिए दास्ताने दानिश।